हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका स्टैटिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अगले भाग में। ये पांचवा लेक्चर है और इस लेक्चर में अपने कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपने सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वॉल्यूम पिछले वॉल्यूम को जो पिछला पार्ट आया था उसको आपने अच्छे से देखा होगा तो ही आपको ये समझ आएगा। मेरी आपको राय है, पर्सनल राय मान लीजिए इसे। आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें। इससे पहले 4 और लेक्चर आ चुके हैं। अगर आप उन लेक्चर के बारे में, अगर आपको वो नहीं मिल रहे हैं यूट्यूब पे, आपको सिर्फ यही लेक्चर मिला है, तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। गूगन जांगिड़ मैथ्स के नाम से है टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। उस चैनल पे सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे वीडियोज वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, क्लास नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बहुत सारा मटेरियल आपको ऐसा मिलेगा जो एग्जाम में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो जाइए फटाफट सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और देखते रहिए, पढ़ते रहिए। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा अगर आपने जिस तरह से बताया जाता है उस तरीके से अगर आपने तैयारी की। आपको क्वेश्चंस वहां पे ऑब्वियसली ऐसे मिलेंगे, इनको देख के आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने एक अच्छा फैसला लिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, टाइम खराब नहीं करते आपका। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है कि एक भारी कण एक समान छड़ के सिरों पर दो रस्सियां बांधकर एक नियत बिंदु से लटकाई गई है। यदि रस्सियों और छड़ की लंबाइयों में 2:3:4 का अनुपात है, यानी जो दो रस्सियां हैं वो 2:3 है और छड़ जो है 4 अनुपात हो, तो सिद्ध कीजिए कि रस्सियों में तनाव और छड़ का भार के अंदर जो अनुपात होगा रस्सियों दोनों में T1 T2 और उसका जो टोटल वेट है उसका रेशियो जो है वो ये आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं किस तरह से सोल्व करते हैं। सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आपको डायग्राम की। तो डायग्राम आप देखिए, आपके सामने डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, डायग्राम को आप अच्छे से देखिए। सबसे पहली जरूरत होगी यहाँ पे डायग्राम की, कि आप अच्छे से डायग्राम बना पाए। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए स्टेटिक्स में सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होता है डायग्राम। चलिए डायग्राम आपके सामने है। माना ए बी छड़ है आपके पास, कोई भी ए बी जो आपको दिख रही है वो एक छड़ है जिसे डोरी एपी तथा पीबी से लटकाया गया है। ये एपी और पीबी बिंदु पी पे आपके लटकाया गया है। प्रश्नानुसार एपी पीबी और एबी का अनुपात आपको दे रखा है 2:3:4। ये रेशियो आपको दिया गया है। ठीक है, तो माना एपी अपन ने मान लिया, इसी रेशियो के अंदर 2x 3x और 4x इनकी लेंथ अपन ने यहाँ पे ले ली। यहाँ साम्य अवस्था में निकाय है, उस पर 3 बल जो है वो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तीनों बल कौन से हैं? डोरी एपी में तनाव T1। ठीक है, क्योंकि भार इधर है तो तनाव इस तरफ लगेगा। डोरी एपी में तनाव T1 एपी के अनुदिश लगेगा। डोरी बीपी में तनाव T2 बीपी के अनुदिश लगेगा। और छड़ का भार, इस छड़ का जो भार है वेट ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ वो क्या है आपका इस प्रकार से गति करेगा। यहाँ पे यदि अपने इसको मिला के यहाँ पे बिंदु Q यहाँ पे बना दें, ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है स्थिति हमारे यहाँ पे क्या है बनती है। आगे बढ़ते हैं अपने। साम्य अवस्था के कारण तीनों बल एक ही बिंदु P पर मिलेंगे। क्योंकि 3 बलों के अंतर्गत हमारा पिंड जो है वो साम्यावस्था की स्थिति में है, तो अपन ने नियम पढ़ा था कि 3 बलों के अंतर्गत यदि कोई पिंड साम्यावस्था की स्थिति में आता है तो तीनों बल जो है वो या तो समांतर होते हैं, एक ही बिंदु से गुजरते हैं। यहाँ पे तीनों समांतर तो है नहीं, इसलिए क्या होगा, तीनों एक ही बिंदु से गुजरेंगे, तीनों एक ही बिंदु से पास आउट होंगे, तीनों के तीनों बल। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों एक बिंदु से पास आउट होंगे। तो चित्रण समांतर चतुर्भुज ए पी बी क्यू पूर्ण करने पर बिंदु P पर मिलते हैं। तीनों के तीनों क्या है बिंदु P पर मिलते हैं। अपन ने एक समांतर चतुर्भुज जो है यहाँ पे क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब त्रिभुज ए पी क्यू में ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ए पी क्यू, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर अगर अपने त्रिभुज नियम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो T1/AP इस ट्रायंगल के अंदर देखिएगा T1/AP। ठीक है, T1 तनाव/AP। ठीक है, जो भुजा है उसके अनुदिश जो बल लग रहा है। ठीक है, T1/AP, T2/QA एंड W अपॉन क्या आ जाएगा PQ आ जाएगा। यानी T1 AP कितना है 2x है 3x है और ये क्या है 2 इंटू PG। ठीक है, गुरुत्वा केंद्र से वो लंबाई जो है 2 इंटू PG हो जाएगा। 2 इंटू PG के ये आपके क्या आएगा बराबर आएगा, क्योंकि इसको गुरुत्वा केंद्र को दो भागों में विकर्ण जो है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये हमारा हो गया 2 इंटू PG के बराबर आपके पास वैल्यू आ गई। अब बढ़ते हैं अपने आगे। त्रिभुज एपीजी में अपने कोसाइन सूत्र, आपको जो त्रिभुज एपीजी जो दिख रहा है उसमें अपने क्या है कोसाइन सूत्र अप्लाई करते हैं। कोसाइन सूत्र से कोस ए, देखिए कोस ए का मान AP² AG² माइनस PG² अपॉन 2AP/AG। ठीक है, वो जो कोसाइन सूत्र अपन ने पीछे अभी इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा, कोस ए का मान यहाँ पे अपने को मिला, कोस ए का मान यहाँ पे आया। ठीक है, तो कोस ए का मान अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो कोस ए के अकॉर्डिंग अब अपने क्या है त्रिभुज ए पी बी में कोसाइन सूत्र से
कोस ए अपन ने फाइंड आउट कर लिया, एपीजी के अंदर भी अपन ने कोस ए फाइंड आउट किया, ट्रायंगल एपीबी में भी अपन ने क्या है कोस ए फाइंड आउट किया। फ्रॉम 2 and 3 दोनों से जो मान है वो क्या है, हमारे पास कोस ए की वैल्यू है, तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ गई 128x² माइनस 16pg² इज इक्वल टू 88x²। ठीक है, उस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप जाइएगा और प्रीवियस वीडियो के साथ आप इसको मैच करके देखिएगा, यहां से हमारे पास पीजी का वैल्यू ये आ जाता है, वैल्यू ऑफ पीजी अपने को मिल गया। अब पीजी का यह मान हमारे पास जो इक्वेशन 1 है, पीजी का ये जो मान है वो इक्वेशन 1 के अंदर यहाँ पे अपने क्या है पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें T1 T2 और W इनके बीच में ही अनुपात अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। पीजी हमारे पास आ गया, तो इसका जो है मान अपने को चाहिए था वो मान अपन ने निकाल लिया, पीजी का मान हमारे पास ये मिल गया √5/2x इस तरह से, तो T1/2x हट गया सबसे, तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो रेशियो क्या हो गया 2:3:√10। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार जरूर इसको अच्छे से आप देख करके जाइएगा। ठीक है, वापस से आप इसको रिपीट करके जो अपने नियम जो लगाए हैं, त्रिभुज नियम अपन ने इसमें अप्लाई किया है। ठीक है, त्रिभुज नियम के बाद अपन ने कोसाइन फॉर्मूला यहाँ पे अपन ने अप्लाई किया है पीजी का मान निकालने के लिए। कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल एपीजी और ट्रायंगल एपीबी, ट्रायंगल एपीजी, ट्रायंगल एपीजी और ट्रायंगल एपीबी, इन दोनों के अंदर अपन ने क्या है कोसाइन फॉर्मूला की जो है अप्लाई किया है। ठीक है, कोसाइन फॉर्मूले से अपन ने क्या है इनके मान फाइंड आउट किए हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर इसको देख के जाइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 2 कि एक आर त्रिज्या का चिकना गोला एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे विरामावस्था में है। गोले की सतह के एक बिंदु पर एल लंबाई की रस्सी बंधी है, जिसका दूसरा सिरा दीवार के एक बिंदु पर बंधा है। रस्सी में तनाव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चलते हैं अपने यहाँ पे डायग्राम पे। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, सबसे पहली जरूरत मैंने कहा था स्टैटिक्स के जितने भी क्वेश्चन है आपको सबसे पहली जरूरत है वो पड़ेगी किसकी, डायग्राम की। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, देखिएगा कि यहाँ पे ये दीवार है, ये रस्सी से बंधा हुआ है। ठीक है, तो माना ए बी दीवार है तथा गोले को रस्सी बी सी के द्वारा चित्रानुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम बी सी चित्रानुसार दीवार के बिंदु बी पर जो है वो क्या किया गया है, लटकाया गया है। यहाँ पे लटकाया गया है। साम्यावस्था में निकाय सिस्टम निम्न 3 बल इस पे कार्य करेंगे। सबसे पहले अपने बलों को लिखेंगे, कौन सा प्रतिक्रिया बल जो है इस रस्सी के अंदर तनाव जो है और इसका गुरुत्व केंद्र का भार, 3 बल इस पे लगेंगे। रस्सी बीसी में तनाव T, ठीक है, गोले का भार W, ऊर्ध्वाधर डाउनवर्ड ये काम करेगा। और उसके बाद बिंदु ए पर प्रतिक्रिया बल जो लगेगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। निकाय साम्यावस्था के अंदर है। ठीक है, समांतर बल है नहीं, 3 बल हैं। निकाय साम्यावस्था में है तो क्या है, तीनों बल एक ही बिंदु से गुजरेंगे। तो ये तीनों बल किस बिंदु से गुजर रहे हैं, बिंदु ओ से। यहाँ पे अपन ने क्या इनको पास आउट दिखा दिया कि तीनों के तीनों बल जो है वो कहां से पास आउट हो रहे हैं, बिंदु ओ से। यदि कोण ए ओ बी बराबर क्या हो, थीटा हो, कोण ए ओ बी ये वाला एंगल जो है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे थीटा दे रखा है। तो लामी प्रमेय यहाँ पे ये लगाएगा। ठीक है, लामी प्रमेय की सहायता से, क्योंकि 3 बल हैं यहाँ पे, 3 बल जब साम्यावस्था में हो तो लामी प्रमेय का यहाँ यूज करेंगे अपने। तो लामी प्रमेय की सहायता से देखिएगा, तो बिंदु ओ पर लामी आर साइन 90 प्लस थीटा। आप देखिए आर इनके बीच का एंगल साइन 90 प्लस थीटा। लामी प्रमेय क्या कहती है कि जो बल है और अन्य दो बलों के बीच के एंगल जो है, एंगल के क्या है, जया का मान समानुपाती होता है T साइन 90 W अपॉन साइन पाई माइनस थीटा। आप देखेंगे इस डायग्राम से, तो W आपका ये है, तो इनके बीच में एंगल जो है आपके पास क्या है, ये टोटल एंगल पाई है, यानी क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ये उससे अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या है, जल्दी सोल्व होता है, इजी है, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलता है। ये क्वेश्चन आप क्या है उससे ज्यादा, पिछले वाले क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है पिछले से कहीं ज्यादा आपके क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा आप ज्यादा ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने। तो बिंदु ओ पे अपने लामी प्रमेय लगा दी, तो यहां से हमें क्या मिला, आर कोस थीटा, ये टी साइन 90 1 होता है, टी का मान डब्ल्यू, तो टी का मान यहां से क्या आ गया, डब्ल्यू कोसेक थीटा। अब अपने त्रिभुज ओ ए बी, कौन सा ट्राइंगल, त्रिभुज ओ ए बी, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसके अंदर अपने बढ़ते हैं और यहाँ पे कोसेक थीटा का मान अपने निकालते हैं। कोसेक थीटा का मान ओ बी अपॉन ए बी, यानी एल प्लस आर जो रस्सी की लंबाई है। ठीक है, एल जो लंबाई की जो रस्सी है उसको अपन ने माना है कि इसकी लंबाई क्या है, एल है। ठीक है, यहां से ऊपर एल है, ये इसका आर हो गया। ठीक है, तो टोटल लंबाई कितनी होगी, एल प्लस आर। अब ये हो गया हमारा रूट ओ बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस तरह से अपने, तो एल प्लस आर, ये वैल्यू क्या है, एल प्लस आर है माइनस आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। कोसेक का मान समीकरण 1 में रखने पर
ये जो कोसेक का मान आया है ये अपने समीकरण 1 में रखेंगे और यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सिर्फ आपको क्या करना है, इस पर लामी प्रमेय लगानी है, ठीक है। डायग्राम आपको देखना है, आपको लामी प्रमेय का यूज करना है। लामी प्रमेय अप्लाई करने के बाद आपके पास टी का मान आएगा, टी का मान आएगा आपके पास डब्ल्यू कोसेक थीटा की फॉर्म में, और वहां से आपको क्या करना है, कोसेक थीटा का मान रखना है, क्योंकि आपके पास जो आंसर है वो अपने क्या है, डब्ल्यू की फॉर्म में अपने क्या है, उस आंसर को लिख देंगे इस तरह से, डब्ल्यू की फॉर्म में हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 की एक दंड, ठीक है, छड़ को बोलते हैं अपने दंड, ऊर्ध्वाधर में एक सिरे पर लगे हुए एक कब्जे पर घूम सकती है। कब्जे पर वो क्या कर सकती है, घूम सकती है, मूवमेंट उसमें हो सकता है। और दूसरे सिरे पर एक दंड के भार के आधे के बराबर एक भार बांधा है। यह सिरा एक डोरी से बंधा हुआ है जिसकी लंबाई L है, और दूसरा सिरा कब्जे से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई C पर बंधा है। तो दर्शाइए कि डोरी में तनाव LW/C है, जबकि W दंड का क्या है, भार है। इसको देख लीजिए फटाफट। आपको क्या करना है, ये डायग्राम को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इनकी PDF आपको भेज दी जाएगी। ये क्या है, अब आप जितना ज्यादा इसका करोगे ना उतना ही ज्यादा आपके लिए क्या होता जाएगा, ये टफ होता जाएगा, क्योंकि आपके पास जो एग्जाम में आपको क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज़्यादा वैल्यू देनी है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना बनता नहीं है मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम के नज़रिए से। फिर भी अगर आपको लगे कि हाँ कि आपने पहले बहुत अच्छा पढ़ लिया है तो इसको भी आप देख के जाइएगा। सारा वही आपको लिखना वही है, दंड दे रखी है आपको, इस तरह से ये डायग्राम आपको बनाना है। उसके बाद आपको इसे, ये जो सारे भार हैं इनको आपको देखना है। ये भार जो आपको दिए गए हैं, ये बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्णों का बीजीय योग, ठीक है, ये आपको अप्लाई कर देना है। आघूर्णों का जो बीजीय योग है इसको आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिएगा PDF आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरह से आप क्या है, इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, ठीक है। देख लीजिए ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, इसमें लास्ट आपका ये इसका आंसर आ जाएगा, T=LW/C। सोल्व जरूर करके देखिएगा एक बार, ठीक है, क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका cos θ B²/, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नहीं है ये, ठीक है। बट फिर भी इसकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से इसको देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखना जरूर आप ये सारे, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आप जो है एक बार इनको देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है, ये आया हुआ है वैसे एग्जाम में, ठीक है, ये एक जो आया हुआ है। सारे क्वेश्चन अपने क्या है यहाँ पे अब सोल्व नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी आप एक बार इसको जरूर देखिएगा कि ये इसका गुरुत्व केंद्र ले लिया, ये यहाँ पे गुरुत्व केंद्र, सारी चीजें जो है एक बार आप इसको जरूर देखिएगा। चलिए अब कोई अच्छा सा क्वेश्चन अपने करते हैं यहाँ पे। एक समान 30 सेमी लंबी छड़ एक नियत बिंदु से दो रस्सियों द्वारा लटकाई गई है जो छड़ के सिरों पर बंधी हुई। यदि रस्सियों की लंबाई 18 सेमी और 24 सेमी हो, साम्य अवस्था में छड़ ऊर्ध्वाधर से कोण थीटा बनाते, सिद्ध कीजिए कि 25 sin थीटा = 24। ठीक है, वही चीज यहाँ पे, ये छड़ है आपकी, ये बिंदु P से, जो पहला क्वेश्चन था ये क्वेश्चन कर लीजिएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे एंगल थीटा ले लिया, यहाँ पे इसकी लंबाई 18 दे दी, यहाँ 15 MN थ्योरम लग जाएगी इस पे। तो इस पे क्या है, MN पर में लग जाएगी। AB एक छड़ है जिसके BC और AC द्वारा चित्रानुसार लटकाया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये इसको इस तरह से लटकाया गया है, एक बार थोड़ा इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। ये लीजिए, हाँ जी, ये क्या है, लटकाया गया है। AB आपको गिवन है यहाँ पे 30, BC आपका क्या है 18, AC हमारा क्या है यहाँ पे 24 है। साम्य अवस्था में निकाय पर कितने बल लग रहे हैं, यहाँ पे तनाव 1, T1 और T2 है, और इसका भार है। तीनों बल एक ही बिंदु से गुजरेंगे, किस बिंदु से, बिंदु C से गुजरेंगे ये। तो अब अप्लाई कर देते हैं इस पे MN थ्योरम। MN थ्योरम क्या कहती है, M + N cot थीटा = दिस। तो यहां से, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास M cot N cot A - M cot B आपको मिल जाता है। सॉरी, M जो A वाला एंगल लेना ना, A एंगल यदि आपको लेना है, ये जो A और B यदि आपको लेने हैं, तो M cot A - N cot B अपने लिखते हैं। ये आ जाएगा यहाँ से 2 cot थीटा, ठीक है, cot A - cot B। ये आपके पास वैल्यू 18² यहाँ से 24 का स्क्वायर = 30 का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर रखे, क्योंकि ये 18² ये जो दे रखा है आपको, ये 18² 24² = 30², ये कहाँ से आया देखिए, 18² 24² = 13²। इस ट्रायंगल की सहायता से लिखा है ये,
ठीक है, इज इक्वल टू था ए बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हम जानते हैं कि 18 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 13 स्क्वायर के इक्वल होता है। इसलिए ये ट्राइंगल हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी जो गिवन है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है हमारा। ये जो त्रिभुज है वो हमारे पास कैसा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है जी। ये जो त्रिभुज आपके पास है ये कैसा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, ये जो त्रिभुज है हमारे पास ये कैसा त्रिभुज है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। ठीक है, तो कोट ए, राइट एंगल ट्राइंगल में कोट ए क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो कोट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। उसके अकॉर्डिंग 4/3। कोट बी का मान आ गया यहाँ पे, कोट ए कोट बी का मान आ गया हमारे पास। ठीक है, कोट ए कोट बी के वैल्यू निकाल लिए, ये कोट ए कोट बी का मान रख दिया यहाँ पे, तो सिंपल क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ लामी प्रमेय लगानी है। लामी प्रमेय लगाने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो ट्राइंगल है वो हमारे पास कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के अंदर कोट ए और कोट बी के मान आपको आसानी से मिल जाएंगे और वहां से हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, समान भार पीपी दो डोरियां एसीपी और बीसीपी द्वारा लटकाए जाते हैं। डोरियां एक चिकनी खूंटी सी के ऊपर से जाती है और एक भारी दंड एबी के सिरों से बंधी है। यदि दंड का भार डब्ल्यू है और उसका गुरुत्व केंद्र ए से ए तथा बी से बी दूरी पर हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी क्षैतिज के साथ निमन कोण बनाती है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर के साथ ये कोण बनाती है। तो डायग्राम देखिए आपका, ये जो डायग्राम जो है वो आपको दिया गया है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही अपने को क्या है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या दिया गया है आपको, समान भार पीपी की दो डोरियां एसीपी और बीसीपी द्वारा लटकाए जाते हैं। देख लीजिए आप, इसमें आप जाएंगे ए सी, ठीक है, पी और बी सी पी। ठीक है, ये समान भार की दो डोरियां हैं एसीपी और बीसीपी से यहाँ पे लटकाए जाते हैं। डोरियां एक चिकनी खूंटी सी के ऊपर से जाती है और एक भारी दंड ए बी के सिरों पे क्या है, बंधी है। इस दंड का भार डब्ल्यू है, उसका गुरुत्व केंद्र ए से ए तथा बी से बी दूरी पे है। ठीक है, ए से ए दूरी पे और बी से बी दूरी पे है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी क्षैतिज के साथ, ए बी क्षैतिज के साथ ये जो एंगल बनाती है क्षैतिज के साथ, ठीक है, ये हमारा क्या है, क्षैतिज है। इस क्षैतिज के साथ ये जो एंगल बनाती है, बात कर रहा है उसकी, ये क्षैतिज के साथ इसका जो एंगल जो बन रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। चलिए, तो यहाँ पे वही बात, वो सारी चीजें आपको लिखनी है कि ए बी आपके पास एक छड़ है जिसके सिरों पर रस्सियां ए सी पी बी सी पी चित्रानुसार हमारे यहाँ पे लटकी हुई है। खूंटी चिकना पी भार के साथ लटकाई जाती है यहाँ पे, अतः दोनों रस्सियों में तनाव पी होगा। ठीक है, दोनों रस्सियों में जो तनाव है वो क्या रहेगा, पी रहेगा। यहाँ साम्य अवस्था में ये जो तनाव जो है, दोनों रस्सियों में जो तनाव जो दिया गया उसको पी क्यों कहा गया है, पी इसलिए कहा गया है, पी भार के साथ लटकाई गई है। ठीक है, इसलिए यहां साम्य अवस्था में निकाय पर 3 बल क्रियाशील है। डोरी एसी में तनाव पी, डोरी बीसी में तनाव पी और इसका भार, तीनों बल एक ही बिंदु से गुजरेंगे। और किस बिंदु से गुजरेंगे, बिंदु सी से पास आउट होंगे। साम्य अवस्था के कारण तीनों बल जो हैं, साम्य अवस्था के कारण तीनों बल जो हैं वो क्या होंगे, एक ही बिंदु से पास आउट होंगे। साम्य अवस्था के कारण तीनों बल एक ही बिंदु सी पर मिलेंगे। यहां एसी तथा बीसी में समान तनाव क्या है, पी है, तथा डब्लू तथा पी पी का परिणामी होगा। ठीक है, पी है तथा डब्लू पी तथा पी का परिणामी होगा, क्योंकि वो उनको संतुलित करेगा। ठीक है, अतः ए सी जी कोण बी सी जी बराबर अल्फा, ये एंगल जो है ए सी जी और बी सी जी, ये एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों को क्या करेगा, संतुलित करेगा ना, संतुलित करेगा तो इनके बीच में आएगा। तो ये क्या है आपका, अल्फा और अल्फा एंगल दोनों सेम हो जाएंगे। तो डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, जो अपने क्या है उनका परिणामी निकालते हैं। दो बलों का परिणामी वाला सूत्र लगा दिया, क्योंकि डब्ल्यू उनका क्या है, रिजल्टेंट बन रहा है यहाँ पे। क्लियर, डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया तो डब्ल्यू बराबर 2p कोस अल्फा आ गया, कोस अल्फा का मान ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे साइन पाई/2 माइनस अल्फा इसको लिखा, तो यहां से डब्ल्यू पाई/2 माइनस अल्फा का वैल्यू साइन इनवर्स दिस हमें मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, माना छड़ ए बी क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाती है। यहाँ पे ये जो छड़ आपका ए बी है ना, क्षैतिज के साथ क्या करता है, थीटा कोण बनाता है। तो त्रिभुज एबीसी में एमएन थ्योरम से, कौन से त्रिभुज के अंदर जी, ए बी सी के अंदर, इसके अंदर एमएन थ्योरम लगा देंगे अपने, ये ए और ये बी, एम और एन। ठीक है, एम और एन, इसमें एमएन थ्योरम अपन ने अप्लाई कर दिया। ए प्लस बी कोट 90 माइनस थीटा, ए कोट अल्फा माइनस बी कोट अल्फा, ए कोट अल्फा माइनस बी कोट
अल्फा, एंगल देखिए दोनों सेम है। तो यहाँ से आपको a प्लस बी टेन थीटा का मान आया, यानी टेन थीटा का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेन पाई बाई टू माइनस अल्फा। ठीक है, टेन पाई बाई टू माइनस अल्फा, यहाँ से थीटा का मान टेन इनवर्स, ये दिस टेन इनवर्स पाई बाई टू माइनस अल्फा का वैल्यू देख लीजिए आपके पास क्या है, पाई बाई टू माइनस अल्फा का वैल्यू साइन इनवर्स डब्ल्यू अपॉन टू पी है। इस क्वेश्चन को भाई दो तीन बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी सेक्शन में आ सकता है। इस क्वेश्चन को आपको कई बार देखना है। ये जो एग्जाम्पल नंबर 7 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है, साइन क्यूब थीटा बी बाई ए, ये क्वेश्चन को भी आप देख लेंगे। अब बाकी जो क्वेश्चन इसके अंदर आपके पास बचते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन के डायग्राम और उनकी जो आपके पास, ठीक है, ये इनकी आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ये आप अच्छे से इनको देख लीजिएगा सभी को। ठीक है, तो आज की क्लास तो बस इतनी रखेंगे अब। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत आती है आपको, इन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इनको जरूर देख करके जाइएगा। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस के लिए आप क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपको इनके लिए क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसे आपको ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे इन सब की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, जो क्लासें हुई हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की उनके क्या है आपको लिंक मिल जाएंगे। अभी एक दो क्लासें और भी होंगी, क्योंकि अभी स्टैटिक्स के अंदर एक तो हमारा कैटनरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है, और एक हमारा क्या है थ्री डायमेंशनल फोर्सेस के अंदर वो भी क्वेश्चन हमारे पास के क्रिया रेखा का समीकरण, बहुत से अच्छे नंबर के क्वेश्चन वहाँ से भी बन जाते हैं। कैटनरी से 12 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, थ्री डायमेंशनल फोर्सेस से, तो वो सारे पार्ट अपने को क्या है पढ़ने हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास ये जो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये ज़्यादा आठवां एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आठवां ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर छोटा है, इसलिए आप जरूर इसको एक बार देख करके जरूर जाइएगा। ये आया हुआ है, इसका जो ये वाला पार्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जो ये पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट जो है ये आया हुआ है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, डायग्राम वगैरह आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ज़्यादा, कि ऐसा नहीं है कि ये समझ नहीं आएगा, ये चीज़ें समझ नहीं आएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस एक बार इनको देख जरूर लीजिएगा आप। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं कि आप बिना देखे चले जाएंगे तो फिर आप इनके डायग्राम नहीं बना पाएंगे, और अगर डायग्राम नहीं बना पाए ना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इनको एक बार आप अच्छे से देखिएगा जरूर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसको। चलिए, अब ये छोड़ दीजिए आप, ये नहीं है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, नौवां ज़्यादा इसका ये नौवां छोड़ दीजिएगा आप, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 10वां क्वेश्चन छोड़ दो, 10वां भी छोड़ देना भले, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है 10वां भी, 10वां एग्जाम्पल भी आप छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। और 10वें से आगे बढ़ते हैं अपने 11वां, टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा, हाँ ये 11वां इंपॉर्टेंट है, ये देख के जाइएगा आप। ठीक है, 11वां जो क्वेश्चन है ना इसको जरूर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है, 11वां क्वेश्चन अच्छे से ये पीडीएफ आपको मिलेगी वहाँ पे, तो इसको भी आप अच्छे से देखेंगे। ठीक है, 11वां क्वेश्चन अच्छे से देख के जाइएगा, डायग्राम वगैरह इसका चेक करके जाइएगा। ठीक है, चलिए, सब के अंदर वही चीजें बार बार वही चीजें रिपीट करेगा ये, हर बार वही आपको लिखना, वही एमएन थ्योरम लगानी, या फिर कहीं पे लामी पर में अप्लाई करना। ठीक है, या साइन सूत्र आपको अप्लाई करना, सारी चीजें वही, बार बार वही चीजें, बस इन चीजों को ध्यान में रखना कि हाँ कहाँ क्या लगे कि हमारा आंसर जो है अपने को मिल जाए, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं इसके अंदर। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, इनको आप जरूर देख करके जाइएगा। ठीक है, हाँ जी, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12, छोड़ दीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये 12वां। ठीक है, 12वां में कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो 13वां भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 13वां भी आप छोड़ दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप इतना सारा कुछ करोगे ना तो फिर क्या है भूलने लगोगे आप। इसलिए जो प्रीवियस वीडियो आए ना उसके बाद इसमें जो एक दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए इंपॉर्टेंट, इस लेक्चर के अंदर वही क्वेश्चन आपको देखने हैं जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, सारे नहीं देखने हैं इसके। ठीक है, ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन आपको नहीं देखने, जो मैंने क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताया ना उन सबको आप चेक कर लीजिएगा बस। तो ये आपका, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको ये कहा गया है कि ये वाले क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा। अब ये जो क्वेश्चन करवाए हैं इनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, इनके लिए आपको कहाँ जाना है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको क्लासेस के लिंक भी मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको समय समय पर मिलेंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ।
बहुत जल्दी। अब ये जो आपकी फोर्थ यूनिट है ये कंप्लीट होती है, इसके और बाकी चीज़ें अपने नहीं पढ़ते इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या है, फ्रैक्शन वाले पार्ट के कुछ क्वेश्चन है जो आपको अपलोड कर दिए गए हैं पहले ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक है। तो ये चौथी यूनिट आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट यूनिट के अंदर अब अपने क्या है, पांचवी जो यूनिट इसकी बचती है, ठीक है, ये सॉरी पहली यूनिट है, ये स्टैटिक्स की जो पहली यूनिट है। फर्स्ट और सेकंड जो है स्टैटिक्स में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है आपके डायनेमिक्स में है। तो ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। अब अपने सेकंड यूनिट का कुछ पार्ट पढ़ना है। सेकंड यूनिट में अपने कैटनरी पढ़ेंगे और थ्री डायमेंशनल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। वो कोशिश करूंगा मैं कि कल आपको वो कैटनरी वाला पार्ट और वो कंप्लीट करवा दिया जाए। और उसके बाद आपके क्या है, डायनेमिक्स के तो वीडियो पहले ही मैंने डाल रखे हैं, जिनको आप देख लीजिएगा। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इन सब से आपका पेपर जो है वो अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्लास का लिंक शेयर करते रहिए अपने साथियों के साथ। थैंक यू।